मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और वृषभ राशि वालों को इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर। 6 अप्रैल को राम नवमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाएगी। 12 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व आ रहा है। 13 अप्रैल को वैसाखी का पर्व मनाया जाएगा। 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया जाएगा। 29 अप्रैल को परशुराम जयंती मनाई जाएगी और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे हम अबूझ मुहूर्त के रूप में भी देखते हैं। यानी इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, पूरा दिन ही शुभ होता है। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी नीच की राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और 3 अप्रैल को अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह पूरे माह अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे और शनि ग्रह अपनी मित्र राशि मीन में ऑलरेडी इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए वृषभ राशि वालों के अप्रैल माह के मासिक राशिफल पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी से और आपके रोग भाव के स्वामी से, यानी आपके लग्नेश और 6th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ पर शुक्र की स्थिति पर आऊँ तो शुक्र आपके 11th हाउस में उच्च के होकर विराजमान है। शुक्र की ये स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए शानदार है, क्योंकि आपके लग्न में गुरु बैठे हैं और लग्नेश शुक्र उच्च के हो रखे हैं। ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। कैसे? क्योंकि गुरु केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। लग्न से अच्छे चतुर्थ में, चतुर्थ से अच्छे सप्तम में और सप्तम से अच्छे दशम में, यानी गुरु के रिजल्ट केंद्र में बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। ये आपको बहुत मैच्योर बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करते हैं, शुभ कार्यों की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ाते हैं। वहीं आपके राशि स्वामी का उच्च का हो जाना, शुक्र चूंकि थोड़ा सा उच्च के है तो लेजी जरूर बनाएंगे। आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी आलसी हो जाएगी, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, कामों को टालने की प्रवृत्ति नहीं रखनी है। पर गुरु चूंकि आपके लग्न में बैठे हैं वो आपको कहेंगे नहीं, पहले अपना काम कर, अपने कर्तव्य को कर, उससे अच्छा लाभ कमा और फिर आगे बढ़। तो ये स्थिति शुक्र और गुरु के ये जो कॉम्बिनेशन आपकी राशि में हो रहा है, लग्नेश उच्च के और राशि में गुरु, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। इस वजह से आप जितना भी लेजी हो जाए आप कर्मठ बनते रहेंगे, अपने काम की तरफ आपको ध्यान देना ही होगा और वैसे भी देना ही चाहिए। अप्रैल माह में आप जो भी काम अपने हाथ में ले लेंगे, आप सोचेंगे मुझे ये चाहिए, वो चीज़ आपकी जरूर हो जाएगी। पर उसके लिए आपको कर्मठ बनना होगा, यानी एक्टिव होना होगा, आपको कर्म प्रधान बनना होगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा आपको अवेयर होकर चलना होगा, खासकर लेडीज़ को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ऑलरेडी पीरियड जैसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, पीरियड फ्लक्चुएट हो रहे हैं, या फिर पीसीओडी या फिर किसी भी तरह की ऐसी समस्या जो कि आपके लिए यूट्रस से संबंधित हो, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना होगा। पुरुषों के लिए मसे पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। इस समय आपको आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। मित्रों पर यकीन करने से पहले उन्हें जरूर परख लें और इस समय गलत मित्रों की संगति से बचें। कान के कच्चे ना हो, किसी की बातों में ना आए, बस अपने काम से काम रखें। किसी की बात में आकर गलत निवेश ना कर दें, इस बात का भी ध्यान रखें। वहीं इस समय कितनी भी तरीके से आपको कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे,
वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जब तक कि आप खुद ही अपना नुकसान ना करें। इसीलिए आपको अपना नुकसान नहीं करना है। अपनी इच्छाओं को पूरा करें, परंतु पहले आपको अपने काम पर कंसंट्रेट करना होगा। रिश्तों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ददियाल पक्ष से आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, उनका सपोर्ट, उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट प्राप्त होगा। तो ये है शुक्र के रिजल्ट। अब आते हैं आपके सेकंड और आपके फिफ्थ हाउस पर। सेकंड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है बुध और वे नीच के होकर शुक्र के साथ ही आपके 11th हाउस में बैठे। 11th हाउस में शुक्र, बुध, राहु, शनि, सूर्य 5 ग्रह बैठे और बुध है नीच के, राहु के साथ जड़त्व योग, वहीं शुक्र के साथ नीच भंग राज योग। यानी बुध जो नेगेटिव रिजल्ट देने वाले थे नीच के होकर, वो भी आपको थोड़े से बेटर रिजल्ट देंगे। हालांकि राहु यहाँ पर थोड़ा सा बुध को कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। राहु जिसके भी साथ बैठता है उस ग्रह को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, उसके रिजल्ट को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की, भ्रमित करने की कोशिश करता है। इसीलिए आपको उस मामले में सावधानी रखनी है, कान का कच्चा नहीं होना है। बाकी राहु 11th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, उसके बाद 11th हाउस के रिजल्ट मैं बाद में बताऊंगी, परंतु अभी फोकस करते हैं सेकंड और फिफ्थ हाउस पर। बुध चूंकि नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, इसलिए रिजल्ट भी बिल्कुल अपोजिट हो गए। यानी नीचता के रिजल्ट नहीं बल्कि बुध के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, आप अपनी वाणी से पॉजिटिविटी फैलाएंगे, वहीं आपके रिलेटिव्स आपकी बातों को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी इंटेलिजेंसी के चर्चे चारों तरफ होंगे। वर्क प्लेस पर कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी आपको मिल सकती है। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है और आपके बॉस इस क्वालिटी को पहचानेंगे और आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी दे देंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आपके हाथ लग सकता है। बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और सफलतादायक रहेगा। हालांकि कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिफ्थ हाउस में केतु भी बैठे हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा डिटैच करवाते हैं हर चीज़ से। तो इस समय मोहभंग होगा मित्रों से और पढ़ाई के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। आपको इस समय करियर ओरिएंटेड बने रहना है, अपने गोल को ध्यान में रखना है, तो आप उस गोल को जरूर अचीव कर लेंगे। बच्चों से रिलेटेड आपको थोड़ी सी नज़र रखते हुए उन्हें प्यार से गाइडेंस देनी है ताकि वह गलत रास्ते पर नहीं बढ़े और सही पाथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करे। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेंगे। बुध आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेंगे, बुध आपको सिक्स सेंस से जोड़ेंगे, लोगों को पहचानना आ जाएगा और इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों से अपने आत्म मंथन की तरफ आगे बढ़ेंगे, गलतियों को सुधारेंगे और इन गलतियों के सुधार से आप एक बेहतर व्यक्तित्व आपका समाज के सामने, परिवार के सामने, सभी के सामने निखर कर आएगा। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे इस माह मिल सकते हैं क्योंकि शुक्र और बुध मिलकर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा और थर्ड हाउस में 3 अप्रैल को ही मंगल नीच के होकर जाएंगे और बैठेंगे यहाँ पर आपको कोई ऐसे शब्द मुंह से नहीं निकालने हैं कि आपका राजनीतिक कैरियर, पॉलिटिक्स से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, मैं पॉलिटिशियन की बात कर रही हूँ, राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाए। इसीलिए किसी भी नेगेटिव कंट्रोवर्सी से बचना होगा क्योंकि मंगल नीच के होते हुए आपके दिमाग में खुराफात डालेंगे, कोई नेगेटिव बयान आप दे जाएंगे जिससे नेगेटिव कंट्रोवर्सी बढ़ सकती है। छोटे भाई बहनों से भी आपको ब्लंट नहीं होना है वरना रिश्ते सामान्य पर बिगड़ जाएंगे। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित, पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को कोर्ट कचहरी में न खींचकर बातचीत का रास्ता निकालें और ऐसे विवादों को न छेड़ें भी तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके रिश्तों के लिए बेहतर रहेगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई भी नेगेटिव वे में आपको आगे नहीं बढ़ना है, कोई भी गलत रास्ता आपको नहीं पकड़ना है वरना आपकी महत्वाकांक्षा भी पूरी नहीं होगी और आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसीलिए आपको इन मामलों में थोड़ा सा संभल कर होकर चलना है और बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं आपके फोर्थ हाउस पर। फोर्थ हाउस के लॉर्ड है सूर्य, 11th हाउस में बैठे हैं, बढ़िया। वे चले जाएंगे आपके 12th हाउस में
और 12th हाउस में जाते ही सूर्य हो जाएंगे उच्च के, यानी पूरा महीना सूर्य के बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। चूंकि सुखेश है तो सुखों में वृद्धि होगी। नई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी घर में कर सकते हैं। नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसको खरीदने का सपना बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं, वो भी आप इस महीने खरीद लेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। नए वाहन की खरीदारी हो सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित मामले सुलझ जाएंगे। नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, नए घर के योग बनेंगे। इस समय माँ से भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, वे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट में अगर आपका कोई भी काम अटका है, कोई जमीन अटकी है, कोई विवाद अटका हुआ है, तो वो आपका क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का आप बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त करेंगे। अगर आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो फटाफट से कर लीजिए, वो स्टार्टअप आपका सक्सेसफुली आप शुरू कर पाएंगे। वहीं घर में अपने घर की महिलाओं को प्रसन्न करने के लिए उनको गोल्ड की खरीदारी भी आप इस महीने करवा सकते हैं। तो ये हैं सूर्य के परिणाम और 4th हाउस के रिजल्ट। अब आते हैं सीधा आपके 7th और 12th हाउस पर। आपके 7th और 12th हाउस के लॉर्ड है मंगल। मंगल नीच के हो रहे हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। 3 अप्रैल को नीच के होकर आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे। मंगल नीचता लिए हुए हैं तो 7th और 12th हाउस के रिजल्ट थोड़े से इफेक्ट हो सकते हैं। इस समय आपको किसी से नहीं उलझना है, कोई भी वाद विवाद की स्थितियों से दूर रहें। झूठे आरोप लग सकते हैं, आपको ट्रैप किया जा सकता है, इसीलिए ईमानदारी से अपने कार्यों को करें। किसी भी काम में लापरवाही ना करें, कोई भी बड़े भ्रमजाल में ना आए, लालच न रखें, वरना ये लालच आपको ले डूबेगा। इस समय आपको बिजनेस में भी बहुत केयरफुल होकर चलना है। फालतू में अपने पार्टनर के साथ कोई भी पंगा ना लें तो बेहतर रहेगा। इस समय बिजनेस में सोच समझ कर निवेश करें। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें। अग्रेशन और गुस्से से काम बिगड़ सकता है। रूटीन के कार्यों को पूरा करें। मेडिटेशन करें जिससे आप काम एंड कूल रहेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है, बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। ईगो की प्रॉब्लम एक दूसरे में बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा कर सकती है, रिश्ता टूट भी सकता है। इसीलिए इस मामले में भी, मैरिटल लाइफ के मामले में भी बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। कोई भी ऐसा काम न करें कि आपके रिश्ते को उसका नेगेटिव इफेक्ट झेलना पड़े। तो इस समय बातचीत का रास्ता, धैर्य, कंट्रोल, गुस्से और अग्रेशन पर, ये सब बातें आपके लिए बहुत आवश्यक है। तभी आप मंगल के पॉजिटिव रिजल्ट देख पाएंगे। और रेमेडीज़ के अंदर आपको मंगल की बताऊंगी, जो करने से मंगल के नेगेटिव रिजल्ट थोड़े से कम होंगे और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। चलिए अब आ जाते हैं आपके 8th और 11th हाउस पर। आपके 8th और 11th हाउस के लॉर्ड है गुरु। गुरु की यहाँ पर बात करूँ तो गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, राशि के अंदर गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है वो गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट दिलवाएगा। यात्राएं उपदेशपूर्ण रहेगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। ससुराल से बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो या कोई भी किसी भी तरह के ऐसे मार्केट में जिससे आप शॉर्ट टर्म पैसा कमाना चाहते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। वहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कुछ नया करें, तो आप उस नए की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कई अच्छे मौके मिलेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर। शनि अब तक 10th हाउस में शशनामक महापुरुष योग बना रहे थे, अब आ चुके हैं आपके 11th हाउस में। 11th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो, उच्च नीच कैसा भी, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। शनि गुरु के घर में बैठे हैं, थोड़ा और पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। जो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। इच्छाएं पूरी होगी, लेवल और सर्कल बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से हो जाएंगे। स्पिरिचुअल कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, एक पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अधिकारी भी आपको समर्थन देंगे, मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं इस माह वृषभ राशि वालों को देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं कुछ स्पेशल रेमेडीज पर कि आपको रेमेडीज इस माह में क्या करनी चाहिए। तो देखिए, एक तो इस माह हनुमान जयंती भी है और इस महीने मंगल नीच के हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मंगलवार के दिन आप एक टोटका करें। रोजाना एक पान का बीड़ा हनुमान जी को मंगलवार के दिन जरूर चढ़ाएं। वहीं लाल कलर को आपको अवॉइड करना है, लाल चीज़ों से परहेज करें, लाल चीज़ों का दान करें।
हनुमान जी को सिंदूर का चोला भी आप शनिवार के दिन चढ़ा सकते हैं। सुख सौभाग्य में कमी आ रही है और विवाह में विलंब हो रहा है, तो देवी को पीले कपड़े में हल्दी की गांठ रखकर जरूर चढ़ाएं। ये कार्य आप शुक्रवार को कर सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। वृषभ राशि के लोग रामनवमी के दिन भगवान श्री राम को खोए की मिठाई और केले चढ़ाएंगे। यह कार्य आपके लिए फलदायी रहेगा। लोग मुख्य रूप से इस दिन राम दरबार की पूजा जरूर करें और आप नए नए रास्तों को इससे जरूर खोल पाएंगे और नई दिशा की तरफ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि इस माह में आपको करनी है। पर यदि आप अपनी कुंडली दिखाकर यानी कुंडली विश्लेषण के माध्यम से अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, वर्तमान की समस्याओं के हल प्राप्त कर सही रेमेडीज से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।